हुआगोंग और मेरी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, लेकिन अगली ही सुबह मैं अचानक गायब हो गया। उस दिन के बाद ऐसा लगा जैसे मैं उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए मिट गया हूँ। ना मेरे दोस्तों को पता था कि मैं कहाँ गया, ना ही टीचर्स को। फिर एक दिन जब वो मुझे ढूंढते हुए मेरे घर पहुंची, तब उसे पता चला कि मेरा पूरा परिवार भी वहां से जा चुका था। आखिर में जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने रोते हुए अपने पिता से कहा कि वो अपने रिश्तों का इस्तेमाल करके पुलिस स्टेशन में मेरी पहचान की जानकारी निकलवाए। लेकिन जो जवाब मिला वो था, ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद ही नहीं है। उस पल लिन छिंगशुए के मन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और अगले 3 साल तक वो इसी बात पर यकीन करती रही। 3 साल बाद मैं देश के लिए अपना वैज्ञानिक रिसर्च मिशन पूरा करके वापस लौटा। मुझे पता चला कि लिन छिंगशुए अब क्योटो यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। अपने हाई स्कूल के अधूरे अफसोस को पूरा करने के लिए मैं जो चाहूं तो सीधे त्सिंगहुआ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकता था। मैंने क्योटो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चुना और वहां मैं एक फ्रेशर बनकर दाखिल हुआ। क्योटो यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, न्यू स्टूडेंट रिसेप्शन डेस्क। लिन छिंगशुए शांत होकर कुर्सी पर बैठी थी। बस यूं ही चुपचाप बैठना भी कई नए छात्रों की नजरें अपनी तरफ खींचने के लिए काफी था। छिंगशुए, तुम सच में हमारी यूनिवर्सिटी की नंबर 1 ब्यूटी हो। देखो ना, ये सारे नए जूनियर्स तुम्हें देखकर आंखें तक नहीं हटा पा रहे। मुझे पूरा यकीन है एडमिशन खत्म होते होते ना जाने कितने लड़के तुम्हारे बारे में पूछते फिरेंगे। पूछने दो उन्हें। वैसे भी मुझे प्यार व्यार में कोई दिलचस्पी नहीं है। इन लोगों के साथ रिलेशनशिप में पढ़ने से अच्छा है मैं तुम लोगों के साथ वेमिंग लेक के किनारे बैठकर हवा खाऊं, नाइट मार्केट में जाकर कुछ स्वादिष्ट खा लूं। ये ज्यादा रोमांटिक नहीं है क्या? लेकिन ये कहते ही लिन छिंगशुए की आंखों की चमक अचानक थोड़ी फीकी पड़ गई। वेमिंग लेक के किनारे साथ बैठना, नॉर्थ गेट के बाहर बारबेक्यू खाना, लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, क्लास बंक करके उसकी बास्केटबॉल मैच देखने जाना, ये सारी बातें उसने कभी उसी लड़के से कही थी। अफसोस, आज इस भीड़ भरे कैंपस में कई लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें उसकी जैसी लगती हैं। किसी की नाक उससे मिलती है, किसी की बोलने की आदत भी, लेकिन वो लोग आखिर वो नहीं थे। ली चिएन ने लिन छिंगशुए की उदास आंखें देखी और थोड़ा घबरा गई। छिंगशुए, तुम अभी भी अपने उस बॉयफ्रेंड को नहीं भूल पाई हो जो 3 साल पहले मर गया था। उनकी रूममेट्स को उसकी कहानी थोड़ी बहुत पता थी। हाई स्कूल का मासूम प्यार, चाहे उसे क्रश कह लो या पहली मोहब्बत, युवावस्था में हर किसी के साथ ऐसा होता है। लेकिन अब तो 3 साल बीत चुके थे, तुम एक नई शुरुआत क्यों नहीं करती? लिन छिंगशुए उसकी बात समझ गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऐसा नहीं है कि मैं उसे भूल नहीं पाई, बस अभी तक किसी और को पसंद नहीं कर पाई हूँ। उसने लिचियन का हाथ पकड़ लिया। अच्छा, अब यहाँ खड़ी मत रहो, इस वक्त तक तो नए स्टूडेंट्स कैंपस में आने लगे होंगे, जाकर गेट पर उनका स्वागत करो। क्या पता इस साल तुम्हें कोई हैंडसम जूनियर मिल जाए। अरे हाँ, ये भी सही है। इतना कहकर लिचियन जल्दी से रिसेप्शन डेस्क छोड़कर गेट की तरफ भाग गई। लिन छिंगशुए ने गहरी सांस ली। उसकी हल्की लाल हुई आंखें कुछ बार तेजी से झपकी और फिर वो जैसे वापस उसी पुराने वक्त में खो गई। मैथ्स की क्लास में चोरी छुपे झपकी लेना, चीनी भाषा की क्लास में पर्चियां पास करना, सेल्फ स्टडी पीरियड में गानों के लिरिक्स लिखना। वो दिन जहां सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक भी एक खूबसूरत सपना बन जाता था। तभी एक ठंडी गर्मियों की हवा चली जिसने उसके बालों को हल्के से बिखेर दिया। उसने धीरे से सिर उठाया। उसके चेहरे पर फिर वही उदासी लौट आई। काश इस वक्त तुम मेरे साथ होते। क्योटो यूनिवर्सिटी का मुख्य द्वार। मैं हाथ में अपना सूटकेस लिए खड़ा था। मैंने सिर उठाकर उस शानदार यूनिवर्सिटी गेट को देखा और मेरे शांत हो चुके दिल में अचानक हलचल सी मच गई। उस समय बिना कुछ बताए चले जाने पर उसे बहुत दुख हुआ होगा ना। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कैंपस के अंदर चल पड़ा। लेकिन कुछ ही कदम चला था कि स्वागत करने वाले वॉलंटियर का आर्म बैंड पहने लिचियन मुस्कुराते हुए मेरे सामने आ गए। हेलो जूनियर, क्या तुम भी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट